तो आज कितने दिन हो गए बेबी को एडमिट हुए हुए? आज 15 दिन हो गए सर। तो 2 हफ्ते का स्टे आए यहाँ पे। कैसा रहा आपका यहाँ पे पहले दिन जब आप भर्ती हुए थे रात में? रात में आप आए थे कितने बजे करीब आए थे? हम 4:30 के आसपास आए थे। तब हमारा बच्चा बहुत क्रिटिकल था। हार्ट रेट 20-40 प्लस 240 प्लस थी सर। 240 और कुछ शॉक में था भी, ब्लड प्रेशर वगैरह भी बहुत कम था, सांस की बहुत दिक्कत थी। हाँ जी, जिसको इन्फेक्शन हो रखा था पूरी बॉडी में। तो लेकिन हाँ, तब हम भी शायद इधर ही थे हाँ जी जी, सर, आप अभी तभी विजिट पे आए थे यहाँ पे। और उसको जो है काफ़ी उस टाइम पे एकदम वेंटिलेटर पे लेना पड़ा था जी सर। और उसकी दिल की धड़कन रुक भी गई थी। उसको CPR करना पड़ा जिससे कि वापस इसकी हार्ट बीट आई। तो ये बताता है कि बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आए थे, सीवियर निमोनिया था, सांस की बहुत दिक्कत थी। और हमें फिर जांचों से पता चला कि इसको PSVT नाम की बीमारी है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें दिल की धड़कन इंटरमिटेंटली बहुत तेज हो जाती है। और ये कुछ टाइम से चल रही थी क्योंकि आपको भी लगता था कि इसकी दिल की धड़कन तेज रहती है, ऐसा था? हाँ, जब ये हुआ तभी से मतलब नेचुरल से थोड़ा तेज थी सर इसकी। ओके, सो और जो इसको था नॉर्मली एक दवा आती है एडेनोसिन, उससे ये तुरंत रिवर्ट हो जाती है, लेकिन इसको 3 बार भी देने पे रिवर्ट नहीं हुई। फिर एक और इंजेक्शन लगाया गया, उससे भी ये नहीं हुआ। फिर फाइनली इसको इलेक्ट्रिक शॉक जो कार्डियो वर्जन होता है वो दिया गया अलग अलग डोज पे, और 3 बार देने पे भी 3 बार देने के बाद उसमें फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद और इंजेक्शन्स लगे और रात कभी इको वगैरह हुआ इसका। इको में आया कि हार्ट कार्डियक फंक्शन बहुत कम है। कितना परसेंट बताया था आपको कार्डियक फंक्शन तक? 20% है क्या था ना केवल। सो ये बहुत कम होता है, नॉर्मली 70% के करीब जो है ना इंजेक्शन फ्रैक्शन होता है हार्ट का। सो लेकिन आप लोगों ने धीरे रखा। माँ की हालत देख के मुझे बहुत वो रह रहा था, शी वॉज जैसे कोई भी माँ एक रहेगी, बट ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से परेशान थी, रो रही थी, बेहोश हो जा रही थी। भगवान हो। तो मेरे को था कि मैं बच्चों को संभालूं या माँ को संभालूं। तो मैं कह रहा था कि मम्मी को घर लेके जाओ। मैंने कहा था कि मम्मी को यहाँ मत रोको क्योंकि मम्मी को जो है संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर, आप हमारे लिए रियल में भगवान हो। आपकी वजह से आज हमारा बच्चा है हमारे पास। तो ओवर 2 वीक्स रहा मदर का फेज भी। फिर जैसे जैसे पहले 48 घंटे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे थे, तो उसके बाद बीच में थोड़ा थोड़ा ठीक हुए। 1-2 दिन बाद बीच में फिर टैकीकार्डिया हो जाया करता था, फिर दवाएं रीस्टार्ट होती थी जो बंद करी थी। सो मल्टीपल ऑलमोस्ट 3-4 दवाएं इसको लगी, उसके बाद हार्ट बीट जिसकी सेटल हुई। अब ऑलमोस्ट सब बंद है, एक दवा चल रही है उसके हिसाब से। और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ऊपर ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने धीरे बरता। भगवान नहीं, इसमें अन्य ऊपर वाले तो अपना जो है ना सबका ख्याल रखता ही है। अच्छा ये रहा कि आप लोग आए, उस टाइम पर हमारी पूरी टीम तैयार थी, उसने तुरंत सारी इंटरवेंशन स्टार्ट की, क्योंकि शायद ये आधा 1 घंटा और नहीं देता है। हम आधा 1 घंटा भी अगर लेट रहते तो शायद इसको बचा पाना बिल्कुल मुश्किल रह जाता। सो अब लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई इस प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम करीब 1-1.5 साल तक रिपीटेडली आ सकती है। जैसे बुखार अगर आए, फिर से जुकाम खांसी जैसी छोटी चीज़ भी इसके अंदर प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो इसमें निमोनिया के हिसाब से जो जो टीके हैं वो सब लगते रहने चाहिए। अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, आप सब कुछ कर लो तब भी बुखार तो किसी बच्चों को कभी आ ही सकता है, जुकाम खांसी किसी को हो ही सकती है। बट एक आम बुखार और जुकाम खांसी भी इसके अंदर ये टैकीकार्डिया इंड्यूस कर सकती है। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कुछ भी थोड़ी चीज़ों हम दिखाएं डॉक्टर को। और आप एक पल्स ऑक्सीमीटर रखो जिससे इसकी हार्ट रेट आप मॉनिटर कर सकते। अगर हार्ट रेट इसकी कभी 160-180 से ऊपर जाने लगे तो हमें फिर डॉक्टर को पास यहाँ पे लेके आना चाहिए। इसमें जब भी हार्ट बीट 200 से ऊपर जाने लगे इसका मतलब ऑलरेडी वो बीमारी शुरू हो गई है और हम इसको तुरंत फिर से वापस रिवर्ट करने के लिए इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। जो दवा इसको कंट्रोल रखे वो चल रही है और ठीक है। तो आगे हमें चल के कार्डियक फंक्शंस कैसे हैं, 20% से इम्प्रूव हो गए थे जब हमने अगली बार करे थे, तो ऑलरेडी इम्प्रूव होना शुरू हो गए। तो आगे और बेहतर होते चले जाएँ, इसको देखते रहना रहेगा। ठीक है, तो बस आगे देख। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत खुश हो। कोई दिक्कत आई हो यहाँ पे है ना? ICU और PICU यहाँ पे कैसे लगी आपको? हाँ, मैनेजमेंट हेल्पफुल था। स्टाफ आपको ठीक लगा? स्टाफ अच्छा था। अच्छा है।
और डॉक्टर्स की डॉक्टर टीम सबसे बेस्ट है, चलिए गुड। स्पेशली अमित सर। चलो सब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल Thank और you, सब sir. खुशी। अमित सर बहुत प्यार से बात करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं। सर आपने जैसे चीजें समझाई सर वो शांति मिली, सब चीजें सुन के मतलब जैसे आपने समझाया एक एक चीज को, तो सर रिलीफ मिला। चलो गुड, अच्छा लगा हमें सुन के। और ऐसे बच्चे ठीक होते हैं, हमें भी वो प्रेरणा देता है आगे इस तरह के बच्चे कोई आए तो भाई लगो इनमें अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सो इसलिए हमने भी और स्टाफ ने भी, नहीं तो इस तरह के सीधे बच्चे को कई जगह कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो नहीं, आप उसको यहाँ ले जाओ, उसको वहाँ ले जाओ, अब कहाँ ले गया, कहीं तो इलाज होना ही है उसका। तो किसी ना किसी को तो सीरियस बच्चे को बचाने की कोशिश करनी है ना। तो हम लोग यहाँ पे वही करते हैं कि सीरियस बच्चे को एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि उसको हम आपकी कोशिश और सफल हो जाती है। पेरेंट भी साथ हैं, ऊपर वाला भी साथ है, तो इस बार जैसे हुआ भी है। आपकी बात तो उन्होंने साथ दिया, आपने भी बस भगवान करे आगे ऐसे ही ठीक रहे, आगे ये दिक्कत आई ना। आपका आशीर्वाद बना रहे। नहीं सब ठीक रहेगा, पर आप भूलना मत कि इसके हार्ट का इवैल्यूएशन और बच्चे का जनरल केयर जो है ना वो लगातार हमें करती रहनी है अभी, नहीं तो ये रिवर्ट हो सकती है। ठीक है, ओके, Thank you, sir. बाय बाय।